Hi everybody, today we have an update for you about CSIR, SO and ASO एग्ज़ाम्स। जो नोटिफिकेशन आज आई है उसमें ये बताया गया है कि एग्ज़ाम आपका 5 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक चलेगा। आप में से जितने भी लोगों ने इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रखा है, एग्जैक्टली कौन से डेट को आपका एग्ज़ाम होना है वो एडमिट कार्ड आने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, और इसमें यह भी लिखा है कि एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से 10 दिन पहले रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो वहाँ पे आप देख सकते हो, लिंक भी दे रखी है इन्होंने। तो इस लिंक को सेव करके रखना है अभी के लिए। इस पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो के, तो वहाँ से आप डाउनलोड करना और इसको डिटेल में थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं। बस इन्होंने एग्ज़ाम की डेट्स बताई हैं जिसके बीच में आपका एग्ज़ाम होगा कभी भी। और एक इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे है वो ये कि पेपर 1 और पेपर 2 जो कि दोनों स्टेज 1 के हैं। स्टेज 1 में जो पेपर्स होने हैं वो होना है पेपर 1 एंड 2। पेपर 1 में जैसे था कि आपसे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, फिर उसके बाद उसमें करंट अफेयर्स भी था। पेपर 2 में बहुत सारे टॉपिक्स और आपको मिलेंगे, राइट। तो दोनों एग्जाम्स एक ही दिन है, 2 सीटिंग में होनी है, पेपर 1 और 2। मॉर्निंग में आपका पेपर 1 होगा और आफ्टरनून में आपका पेपर 2 होगा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने अच्छे से दे रखा है कि आपको एग्जैक्टली कब रिपोर्ट करना है। जो रिपोर्टिंग टाइम है, कोशिश करना आप कि अपने सेंटर पे उस टाइम तक पहुंच जाओ। ठीक है, मोड ऑफ एग्ज़ाम यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये। तो ऐसा हो सकता है कि आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम से बाहर निकलने के बाद क्वेश्चन आपके पास नहीं रहेगा ओब्वियसली। थोड़ी दिक्कत हो सकती है बाद में जब सबके एग्ज़ाम्स ओवर हो जाएंगे। ठीक है, जो लास्ट डेट यहाँ पे दे रखी है इन्होंने 20 को। उसके बाद फिर बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेके कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, इसका अच्छे से एस्टिमेट लगा पाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि एक तो बहुत दिन एग्ज़ाम्स होने हैं। अब एग्जैक्टली कितने दिन एग्ज़ाम्स होंगे ये नहीं पता, बस उन्होंने डेट की रेंज बताई है। आप एग्ज़ाम दे के आओ। ठीक है, आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। एंड उससे रिलेटेड आप अगर देखोगे तो प्रैक्टिस मॉक पे इसका आपको मॉक भी मिल जाएगा। तो फर्स्ट मॉक फ्री है, आप एक बार अटेम्प्ट करके देख लेना कि अभी आप कितना स्कोर उसमें कर पा रहे हैं। उसमें जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, वो हमने काफ़ी रिसेंट वाले भी रखे हैं और थोड़े से पुराने भी रखे हैं, जैसे जुलाई के बाद से। तो आपको एक अच्छा सा वहाँ पे सेंस मिल जाएगा कि आपको अभी कितना और ज़्यादा कवर करना है। आप कोशिश ये करना उसमें कि जो रिसेंट के मंथ से 5-6 उसके करंट अफेयर्स को आप बहुत अच्छे से करो। अगर ये हो जाता है कंप्लीट, क्योंकि ऐसे देखो तो टाइम बहुत कम है, तो ये एज्यूम कर पाना कि आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया होगा, खास करके तब जबकि आपने इस फॉर्म के आने के बाद पढ़ाई स्टार्ट की होगी। जिन लोगों का यूपीएससी या फिर किसी स्टेट का पीसीएस एग्ज़ाम होता है, उन लोगों ने काफ़ी कुछ पहले से भी कर रखा होगा, उनके लिए थोड़ा आसान हो गई है। लेकिन फिर भी 5 to 6 मंथ का करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से करना, और ये होने के बाद फिर आपको थोड़ा पहले वाले मंथ्स पे जाना है। लेकिन कोशिश ये रहनी चाहिए कि 6 मंथ्स का तो बहुत अच्छे से हो ही जाए। मॉक टेस्ट आप देना फ्री वाला, और उसके बाद देखो कि आप उसमें कितना स्कोर कर पा रहे हैं। जिस भी टॉपिक के उसमें क्वेश्चंस हैं, तो अब आपकी पढ़ाई, क्योंकि आप ऐसे सोचो तो पूरा सिलेबस रीड कर पाना, कवर कर पाना अब पॉसिबल नहीं है। आप मॉक्स दो, ये देखो कि वो टॉपिक वो क्वेश्चंस किस टॉपिक के हैं। जिस भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस टॉपिक को आप एक बार रिवाइज कर लेना। तो ऐसे करके मॉक्स के थ्रू आप अपने सिलेबस को जितना हो सकता है उतना कवर कर सकते हो, क्योंकि पूरा सिलेबस रीड करने का टाइम अब नहीं रहा। ठीक है, मॉक्स देते देते आपको ये देखना है कि उस टॉपिक पे आपकी कमांड कितनी है। एंड अगर ऐसा है कि 2-3 मॉक्स देने के बाद भी अगर आप सेम चैप्टर से गलतियां कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो वो चैप्टर आपको अच्छे से रीड करना होगा। तो अब जो मेरा पॉइंट है बोलने का वो ये कि अब आप मॉक्स पे फोकस करना स्टार्ट करो। जिन लोगों ने अभी तक एक भी नहीं दिया है उनको अब स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं। ठीक है, खासकर उनके लिए जिनका एग्ज़ाम हो सकता है 5th को ही हो, जिनका 20th को है उनको फिर भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा। एज इन की 5th को जिनका एग्ज़ाम होगा उसके बाद बहुत सारी बातें पता चलेंगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस थे। तो जब थोड़ा आइडिया लगेगा तो हो सकता है कि आप अपने स्टडी को थोड़ा सा रिफाइन करो। हालांकि स्कोप बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि ये भी नहीं है कि 2 या 3 महीने बाद या उस गैप में एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। ये 15 डेज़ का गैप है यहाँ पे। फिर भी जिनका 5th को एग्ज़ाम है उनके लिए टाइम तो बिल्कुल नहीं है। तो अब आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, खास करके क्वांट के क्वेश्चंस हो, रीजनिंग के क्वेश्चंस हो। क्योंकि अगर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की बात करो आप, तो उसमें आप अपनी नॉलेज ड्रास्टिकली इंप्रूव नहीं कर सकते इतने कम दिनों में। लेकिन आपकी कोशिश ये ज़रूर होनी चाहिए कि आप कैसे बाकी के टॉपिक्स में, जैसे इंग्लिश हो गया, रीजनिंग है, क्वांट है, तो ये सब में कैसे आप अपने स्कोर को इम्प्रूव करो जितना ज़्यादा हो सके। ठीक है, इस वीडियो सेशन में मुझे यही बताना था कि ये इसकी डेट्स आई हैं।
तो आपका एग्ज़ाम किस दिन पड़ेगा ये डिपेंड करेगा कि जब वो एडमिट कार्ड रिलीज़ करेंगे तो उसमें ये सब लिखा रहेगा। ठीक है, तो एडमिट कार्ड आने का वेट करते हैं अभी, क्योंकि अभी पूरी इन्फॉर्मेशन है नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है अब कि पेपर 1 पेपर 2 एक ही दिन है। इसमें डाउट था बहुत लोगों को, तो ये डाउट भी यहाँ से क्लियर हो गया है। एंड जो स्टेज 2 का एग्ज़ाम है जिसमें आपका एस्से होना है, उसके बाद लेटर राइटिंग है, तो ये सब बाद में होगा। इसकी कोई डेट नहीं बताई गई है अभी यहाँ पे। जो आज हमारे पास नोटिफिकेशन आई है ये, तो इसके थ्रू हमें ये आइडिया नहीं लग पा रहा कि स्टेज 2 कब होना है, राइट। और जो इसकी नोटिफिकेशन आई थी पहले उसमें भी उन्होंने डेट्स नहीं बताई थी, ये बताया था कि बाद में इन्फॉर्म करेंगे। सो इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है अभी, लेकिन स्टेज 1 एग्ज़ाम के जो 2 कंपोनेंट्स है, पेपर 1 पेपर 2, उसके बारे में आपको यहाँ पे दिख गया। सो यही बताना था मुझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।